कमलपुर नामक छोटा सा गांव जिसमें एक परिवार हंसी खुशी रह रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुसुम के बेटे आकाश की आज शादी हो गई होती है। हंसी खुशी के साथ उसका बेटा आकाश और बहू मधु घर में आते हैं। घर में आते ही हम देखते हैं कि उसका स्वागत चल ही रहा होता है, तभी अचानक छोटा बेटा गोलू उसे खींचने लगता है और कहता है कि साबूदाना साबूदाना। अब ये सोचते ही मधु सोच में पड़ जाती है कि छोटा बच्चा आके साबूदाना साबूदाना क्यों कह रहा है। दरअसल वो खाने के लिए मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जेठानी उस छोटे से बच्चे को खींच लेती है और कहते हैं कि गोलू, मैंने क्या कहा था तुमसे, चुपचाप खड़े रहो। अब ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन मधु इसे इग्नोर कर देती है। अब हम देखते हैं कि मधु की सास कुसुम उसे कहती है कि अरे बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, आज ही बहुत थक गई होगी, सो जाओ। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई होगी, तुम्हें तो पता ही है पहली रसोई में कितना काम होता है। अब ये बातें सुनकर थोड़ा सा डर जाती है। अब मधु के डरते ही सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह का समय था। हम देखते हैं कि सुबह सुबह यानी कि लगभग 5 बजे मधु के रूम पे कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। मधु नींद से उठती है और कहती है कि अरे कौन दरवाजा खटखटा रहा है सुबह सुबह, अभी तो 6 भी नहीं बजे। और देखती है तो वहां पर दरवाजे पर उसकी सास कुसुम खड़ी थी। कुसुम उसे उठाकर कहती है कि बहू, तुम्हें पता नहीं है क्या, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। तो मधु तैयार होकर किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही वो देखती है कि उसकी सास वहां से आ रही होती है। वो सास से पूछती है, सासू माँ, मैं सबके लिए क्या बनाऊँ, आलू मटर पनीर क्या बनाऊँ, जल्दी बताए, मैं चुट से बना लूंगी। तब उसकी सास उसे डांटती है और कहती है कि अरे आज साबूदाना वड़े बनेंगे सबके लिए, घर में सबको वही पसंद है। तो वो सोच में पड़ जाती है और कुछ ही देर में साबूदाना वड़ा बनाने लग जाती है। देखते ही देखते पूरे घर के लिए बहुत सारे साबूदाना वड़े बना देती है। लेकिन कभी कभी तलते तलते कुछ ऑयल की बूंदे, थोड़ा सा तेल उसके हाथों में आते आते रह जाता है। काफी डर भी जाती है। अब डाइनिंग टेबल पे सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मधु जाकर सबको एक एक साबूदाना वड़ा दे देती है प्लेट में। तो सब खाने लगते हैं। कुछ लोग को अच्छा लगता है तो कुछ लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। जैसे कि ननंद प्रिया कहती है, अरे भाभी, ये तो ठीक से क्रिस्प भी नहीं लग रहा, आपने ठीक से तला नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं कि उसकी सास भी बोलती है, अरे क्या इसमें नमक थोड़ा कम है, तुम्हारे मायके में यही सीख के आई हो क्या। अब उसका पहला ही दिन होता है तो मधु कुछ ज्यादा जवाब नहीं देती और कल से ज्यादा कोशिश करने की बात करके वहां से चली जाती है। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और दूसरा 1-2 दिन तो चुप रहती है मधु। 2 दिन बाद मधु सुबह पूछती है कि माँ जी, अब तो 2 दिन हो गए, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं, पनीर पराठे, जल्दी जल्दी बताइए। तब उसकी सास उस पर भड़क जाती है, कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, हमारे घर में सभी साबूदाना वड़े खाते हैं, सबके लिए साबूदाना वड़े बनाओ। अब ये सब बातें सुनकर मधु घबरा जाती है। मधु कहती, लेकिन माँ जी, हमने तो 2 दिन से साबूदाना वड़े ही खा रहे हैं, ये कैसे होगा। तो उसकी सास उसे डांट कर समझाती है कि तुम्हें जितना कहा गया है बस उतना करो। अब मधु सबके लिए फिर से साबूदाना वड़े बनाती है। बनाते बनाते हम देखते हैं कि सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से तेल ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से एक साबूदाना वड़ा उसके हाथ पे गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। वो चिल्लाने लगती है। तभी उसका पति देखकर कहता है, अरे मधु, ये क्या हुआ। और सास भी पीछे पीछे दौड़ के आती है और कहती है कि क्या हुआ मधु बहू। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर एक साबूदाना वड़ा गिरा है, वो कहती है, क्या हुआ बहू, तुम एक ठीक से साबूदाना वड़े भी नहीं बना सकती क्या, मायके से सीख के आई हो, एक साबूदाना वड़ा खराब कर दिया, चलो फिर से तलो सारे। और उसके पति को वहां से लेकर चली जाती है। अब देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं और उसकी कदर किसी को नहीं होती। कभी मधु का हाथ जलता तो कभी मधु ठीक से नहीं सो पाती। अब इन सभी से मधु परेशान हो जाती है और एक दिन ये ठान लेती है कि सबको मजा चखा के रहेगी। अगले दिन वो साबूदाना वड़ा, जिसकी उसको हर बार नमक कम होने की वजह से बुराइयां निकल जाती है, आज उसमें नमक की पूरी डिब्बी डाल देती है और वो इतने खारे हो जाते हैं कि हर कोई लगभग परेशान ही हो जाए। अब वो जाकर सबको नाश्ता हर रोज की तरह दे देती है और हर कोई नाश्ते में साबूदाना वड़ा खा के खुश होता है। लेकिन आज पहला निवाला मुंह में डालते ही गोलू कहने लगता है, ये तो खाला है। और उसकी सास कहती है, बहू, ये बेटा क्या बोल रहा है। उसकी सास और सारे उनसे टेस्ट करते ही सब परेशान हो जाते और कहते हैं कि इतना खारा बहू, इतना खारा साबूदाना वड़ा तो हमने जिंदगी में नहीं खाया। एक एक करके उस पे सब गुस्सा करने लगते हैं। तभी मधु का पारा चढ़ जाता है। मधु सब पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इतना ही आसान है तो
तो आप सब जाके साबूदाना वड़ा बना के खाओ। कितना मुश्किल है, हर रोज उठते ही आप लोग को साबूदाना वड़ा खाना है। परेशान हो गई हूं मैं आप लोगों की बातों से। अब जाइए और खुद बना के खाइए। और उसी से अपने कमरे में चली जाती है। वो बैग भरने लगती है और घर छोड़ के नहीं जाती। रात को हम देखते हैं कि उसकी सास सबके लिए साबूदाना वड़े बनाती है, लेकिन तेल फिर से गर्म हो जाता है क्योंकि गैस खराब होता है और उसके हाथ पर थोड़ा सा तेल गिर जाता है। अब जैसे उसकी सास के हाथ पे तेल गिरता है, वो सारा घर सर पे उठा लेती है और एक एक करके सबको भला बुरा सुनाने लगती है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि मधु हर रोज कितनी मुश्किलों का सामना करती है। अब ये पता चलते ही सब लोग जाकर मधु से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मधु, तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो कल से तुम वो नाश्ते के लिए बना देना। अब ये सब पता चलते ही मधु खुश हो जाती है और जाकर सबके लिए पराठे, पनीर और अलग अलग सब्जियां बना देती है और सभी खाकर एक साथ खुश होते हैं। साथ ही साथ उसकी सास उससे माफी मांग कर ये भी कहती है, मधु बहू मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि हम सबको साबूदाना वड़ा पसंद है तो सबको वही खाना चाहिए, लेकिन आज पता चला कि बाकी की चीजें भी कितनी टेस्टी होती है, हमें माफ कर देना मधु। और ये कहकर मधु बड़े मन से सबको माफ कर देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा हमें नई नई चीजें जिंदगी में ट्राई करती रहनी चाहिए और कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।